रोजगार को आईना भी दिखाती है और हर यानी कि आंखों में आंखें डाल के बात करती है आज की सियासत से भी। और शायद कभी कभी यूं भी कह देता है, एक गधे से जो कहा मैंने मियाँ अच्छे हो, एक गधे से जो कहा मैंने मियाँ अच्छे हो, तो कल गधे की बात कर रही थी मैडम, उन्होंने पूरा एक लतीफा सुनाया था। एक गधे से जो कहा मैंने मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा इस दौर में लीडर बन जा, बोले इससे तो मैं सरकार कदा अच्छा हूँ। तो शायरी कहाँ किधर रुख मोड़ दे कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ शायरी ऐसी होती है जो हमारी नींव को मजबूत करने का काम करती है। हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी नींव को मजबूत करने वाली शायरी होती है, और वो शायरी करने वाली शायरा का नाम है फेमिना मुइन। मैंने उनकी बहुत सारी शायरी पढ़ी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को अपने कद का अंदाजा नहीं होता है। जिसे कहते हैं कि हाथी की अगर आंखें बड़ी होती या वो गर्दन घुमा के अपने आप को देख लेता तो कोहराम मचा देता, लेकिन वो क्योंकि धन्यवाद, अगर उसकी आंखें भी छोटी है, उसकी गर्दन भी नहीं घूमती है, तो उसको अपना जिस्म दिखाई नहीं देता है। इसलिए कोई भी उसके सर पर बैठकर एक छोटा सा अंकुश लेकर उसको काबू में कर लेता है और जिधर चाहता है उधर ले जाता है। लेकिन उसके जिस्म का, उसकी जसामत का, उसकी ताकत का एहसास कौन कराता है? उसका मोहब्बत कराता है। फेमिना मुइन की जो गज़लें हैं, जो शायरी है, जो कविताएं हैं, बच्चों की ढेर सारी कविताएं, इतनी कविताएं हैं कि जिसको हम कई किताबें एक साथ तरतीब दे सकते हैं। और ये उस घराना से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके ससुर ने फिल्मों में भी गीत लिखे, जिनके ससुर रविंद्र जैन को गीत लिख कर देते थे, जिनके ससुर इकबाल उमर को गीत लिख कर देते थे, जिनके ससुर ने न जाने कितने फनकार बना दिए, मुझ जैसे न जाने कितने फनकारों को आगे बढ़ाने में इनके ससुर का नाम रहा, काम रहा। और उनका नाम था रफ़ीक शाहीन। और उनकी ही सरपरस्ती में जिस आदमी ने परवरिश पाई हो, भले ही वो 20-22 साल के बाद जब उनके घर में आई हो, तब से लेके आज तक, तो समझ लीजिए कि वो उसकी शायरी का मेयार क्या होगा। मैं बुलाना चाहता हूँ फेमिना मुइन साहिबा।